हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके अपने चैनल एसएमसी क्यूज लखीसराय में। तो आज जो है एसपीडी के 13 पेज नंबर होगा, जिसमें भारत के परिवहन, भारतीय प्रतिरक्षा तथा भारतीय बैंकिंग होगा। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़कर लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमा सीमा सड़क संगठन का देश की सड़कों की लंबाई 64 लाख किलोमीटर। इसका स्थान विश्व में दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 कहाँ से कहाँ? 11 राज्य से होकर गुजरती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। सबसे छोटा राजमार्ग NH47 है, कहाँ से कहाँ कोच्चि, केरल से कोच्चि में। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहलाता है। NH1 और NH2 सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रक रोड कलकत्ता से कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण रख रखाव की जिम्मेवारी होती है, राजमार्गों की देखरेख राज्य सरकार करेगी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत सड़क से संबंधित है। कहाँ 4 राजमार्ग। परिवहन दिवस 7 से 13 7 नवंबर को 7 से 10 नवंबर 7 से 13 सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, सड़कों का न्यूनतम लंबाई, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। भारत में वायु परिवहन का शुरुआत 11 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुआ था। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा परमहंस स्थापना कब हुआ? 15 अक्टूबर 1985 को हुई। ठीक है। हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा है, कौन सा? कोच्चि। भारत में 13 बड़े और दूसरा छोटे बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई वाला है। देश का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह नौसोहा जवाहरलाल नेहरू। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का पूर्व नाम क्या था? अब गुजरात एक क्या है? बढ़िया बंदरगाह, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह मुंबई और कोच्चि का बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। हाँ, पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात। सबसे गहरा बंदरगाह बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं नियमित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम एन्नोर चेन्नई में। बी और चिदम्बरम नाम, पुराना नाम तूतीकोरिन। तमिलनाडु में स्थित एक है बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मत्स्य बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? अलेप्पी बंदरगाह हैदराबाद, केरल राज्य में स्थित है। भारतीय परिरक्षा से पूछा जा रहा है। ठीक है। जल सेवा, वायु सेवा और नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ठीक है। नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली। भारत का प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। थल सेना के 7 कमान बांटा गया। कौन कौन सा कमान? बोलिए आप ही। जो कि कोलकाता में है। परिरक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ करियप्पा। KM करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शाह। भारत का
थल सेना विश्व की चौथी है है। चौथी सर्वोच्च सेना पांचवा, और नौसेना सातवीं बड़ी सेना है। और थल सेना चौथा। हाँ। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी खड़गवासला में है। वायुसेना एकेडमी देहरादून, मिलिट्री देहरादून में होगा। देहरादून में। इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि। नौसेना को कितने कमांड में बांटा गया? 7 कमांड में, 3 कमांड 3 कमांड में, सॉरी 3 कमांड। 3 कमांड में। दक्षिण कोचीन, पूर्वी विशाखापट्टनम, पश्चिम मुंबई में है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष जनरल करियप्पा वायस एडमिरल RD कटारी। नौसेना का ही पूछे। हाँ तो नौये सेना का हम भी बोले। चलिए कोई बात नहीं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 5 अक्टूबर 1932 8 अक्टूबर 1932 को हुई 8 थी। अक्टूबर 1932। जो कितने कमांड में बांटा गया? 7 कमांड में। वायुसेना का प्रथम वायु सेनाध्यक्ष होता है। मुखर्जी नहीं, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल RD कटारी थॉमसन एमहर्स्ट थे। वायुसेना का प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी। वायुसेना का ध्येय वाक्य स्काई में जुड़ा हुआ है, इससे पता चल रहा है। नमः एस्प्रीम दीप्तम नौसेना समब्रून। 3 सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं? कौन कौन? थल सेना, थल सेना कब मना दिवस? 15 जनवरी। नौसेना 4 दिसंबर। वायुसेना 8 अक्टूबर। भारत में पहली पनडुब्बी का नाम INS शॉल्की। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग। प्रथम विमान वाहक पोत। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्ध पोत INS नीलगिरी। भारतीय वायुसेना का प्रथम नाम क्या है? बताइए। रॉयल इंडियन एयर फोर्स। और नौसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन मैरीन। भारतीय बैंकिंग से बोलना है। ठीक है। यूरोपीय पद्धति पर आधारित पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। सीमित देयता का आधार अवध कमर्शियल बैंक। पूर्ण रूप से भारत का देश का पहला बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कब अच्छी हुआ जारी? 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन आयोग के साथ। जंग हिल्टन आयोग के तहत। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय राष्ट्रीयकरण 1949। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा SBI वाला। हाँ, जिसका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 जुलाई 30 जून। सबसे ज्यादा शाखा है। रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। भारतीय हो जाएगा CD देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का स्थापना 1931 में। 1921 में। भारतीय प्रेसिडेंसी बैंकों का मिलाकर इंपीरियल बैंक कर दिया गया। बैंक बनाया गया 1921 में। 3 बैंक को मिला। 2 बैंक
1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम क्या रखा गया? भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा व्यवसायी बैंक? SBI। 19 जुलाई 1969 के पहली बार 14 बैंकों का 14 बड़े व्यापारी बैंकों का कुल कितना जमा किया? 50 करोड़। राष्ट्रीयकरण 50 करोड़। हाँ। और दूसरा बार 6 बैंक। ईस्वी 1980 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत बैंकियों का राष्ट्रीयकरण कौन सा किसके समय हुआ? इंदिरा गांधी के समय। वायसराय ने। नहीं तो पर खत्म हो गया तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? एल के झा। लक्ष्मीकांत झा। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी? घटा दिया है नरेंद्र देश मोदी का सरकार। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वही 1975 में स्थापना हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं यूटीआई बैंक का नाम बदल कर क्या किया गया? 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। देश का सर्वाधिक शाखाएं? SBI। भारतीय बैंकों से सर्वाधिक शाखाएं कहाँ हैं? यूके। विदेश में सर्वाधिक शाखाएं? देश का प्रथम महिला बैंक? जो कि विलय कर दिया गया विलय हो गया था SBI। 2013 की साल 2017 में 1 अप्रैल 2017 में। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति? वही बढ़िया समिति। वही बढ़िया। चलिए अब सब स्थिति का खत्म हो गया। 270 अब चलेगा पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल चलेगा। पॉलिटी ठीक है, बोलिए अब। विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है। 14 दिनों तक विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार संसद के पास है। नहीं। संसद के अनुच्छेद 169 के तहत जब विधायक संकल्प पारित कर दे, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। अध्यक्ष कर देगी। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूरी किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा राज्यपाल आंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। एक विधानसभा का न्यूनतम अधिकतम सदस्य संख्या होती है कौन सा विधानसभा? 500 विधान 60 तथा 500। अधिकतम 500 विधानसभा के विधान परिषद के साथ नहीं, मैक्सिमम विधानसभा सदस्यों की संख्या 500। मिनिमम था विधान परिषद किसी भी राज्य में विधानसभा के एक विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 1/6 सदस्य। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होती है विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 मैक्सिमम। अधिकतम 40 से कम। अधिकतम 1/3 विधानसभा सदस्य। 1/3 तथा कम से कम 40। विधान परिषद और विधानसभा को पद की न्यूनतम सीमा विधानसभा का 30 वर्ष, विधानसभा के 25 वर्ष। पंचायती राज में खड़ा होने के लिए कितना वर्ष न्यूनतम है? 21 वर्ष। ठीक, आज पूछा हुआ था। हाँ, मार दिए नहीं। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीना का अंतर होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का व्यवस्था की गई है। 170 राज्य का मंत्री परिषद का प्रधान होती है मुख्यमंत्री भारतीय राज्य पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति राष्ट्रपति का है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 80,000 2,50,000।
मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन दिया जाता है। चुनाव आयोग सुकुमार से चुनाव आयोग है, संवैधानिक संस्था एक है। संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए। 1951 प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। सुकुमार से मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 82 मताधिकारी उम्र सीमा। 1989 में पंचायती राज विषय है। पंचायती राजसूची का 11वीं अनुसूची संबंधित है। राज से पंचायती राज उल्लेख है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 9 तक पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 243 के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली आधारित है। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज भी उधर जोड़ा गया। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की कही गई है 40 संविधान के भाग 4 में। पंचायती चुनाव कराने की जिम्मेदार राज्य सरकार के पास होती है। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष। भारत में तृतीय स्तरीय पंचायती व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन? जिला परिषद होता है, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद। एगो जिला परिषद पंचायत राज का सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। पंचायत स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक पदाधिकारी अधिकरण राज्य सरकारों में ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है 2 अक्टूबर 1959 के नागौर राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की अशोक मेहता द्विस्तरीय से पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। नगर पालिका का वर्णन है अनुसूची 12 भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 के 3 में 243 के नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुसूची 12 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका को जाना जाता है संवैधानिक पद शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से। स्थानीय स्वशासन का विषय है। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई मुंबई तथा कोलकाता के प्रेसिडेंस का नगर में निगम स्थापित किया गया। कब ईस्वी बताना है? 1726 में। नगर पालिका का प्रधान होता है अध्यक्ष। नगर निगम अध्यक्ष होता है महापौर या मेयर। मेयर बनाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में। 1952 में लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ 1980 में। 80 में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 अनुच्छेद 263 के अंतर्गत
सहकारिता आयोग का गठन 51 हुआ था। जून 1983 को केंद्र राज्यों के संबंध समीक्षा हेतु जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य की दर्जा किया गया 370 के तहत। और कब दिया गया था? कब दिया गया? 61 में। 57 जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया 2019 में। 2019 में। लोक अदालत का प्रथम बैठक हुई गुजरात में। सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजन पहला लोकायुक्त नियुक्ति हुआ राजस्थान में